वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। सांगानेर को मिली 700 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात, सीएम भजनलाल ने किया लोकार्पण और शिलान्यास। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अपने विधानसभा क्षेत्र सांगानेर में 700 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि प्रदेश के सभी 200 विधानसभा क्षेत्रों का समग्र विकास सरकार की प्राथमिकता है और इसी दिशा में कार्य हो रहा है। उन्होंने सांगानेर को जयपुर ही नहीं बल्कि पूरे राजस्थान का महत्वपूर्ण औद्योगिक और सांस्कृतिक केंद्र बताते हुए कहा कि इस क्षेत्र को विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाना हमारी प्राथमिकता है। सांगानेर को दी गई सौगातों में विद्युत, सड़क, शिक्षा और नगरीय विकास के 529 करोड़ से अधिक लागत के कार्य शामिल हैं। इसके अलावा सांगानेर स्टेडियम में करीब 171 करोड़ रुपए के कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया। जयपुर में होगा ABRSM का नवा राष्ट्रीय अधिवेशन, देश भर से 3200 शिक्षक प्रतिनिधि शामिल होंगे। अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षणिक महासंघ का नवा त्रिवार्षिक राष्ट्रीय अधिवेशन 5 से 7 अक्टूबर तक जयपुर स्थित केशव विद्यापीठ जामोडोली में आयोजित होगा। 3 दिवसीय अधिवेशन में देश भर के 29 राज्यों से लगभग 3200 शिक्षक प्रतिनिधि भाग लेंगे। अधिवेशन का मुख्य विषय शिक्षक राष्ट्र के लिए रहेगा। इसमें शिक्षा की गुणवत्ता, राष्ट्रीय शिक्षा नीति का क्रियान्वयन और राष्ट्र निर्माण में शिक्षक की भूमिका पर गहन विमर्श होगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रोफेसर नारायण लाल गुप्ता ने प्रेस वार्ता में बताया कि उद्घाटन सत्र 5 अक्टूबर को प्रातः 11 बजे होगा। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा मुख्य अतिथि होंगे। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा, शिक्षा मंत्री मदन दिलावर, विभिन्न कुलपति और प्रमुख शिक्षाविद भी उपस्थित रहेंगे। राजस्थान के घूमर नृत्य को ब्रांड के रूप में पहचान दिलाने की तैयारी, सभी संभागों में होगा घूमर फेस्टिवल 2025। राजस्थान की पारंपरिक लोक नृत्य शैली घूमर का संरक्षण और ब्रांड और राजस्थान के रूप में स्थापित करने की कवायद शुरू हो गई है। गुजरात के गरबा की तरह अब राजस्थान की घूमर भी बड़े पैमाने पर आयोजित कर प्रमोट किया जाएगा। राज्य के सभी संभाग मुख्यालयों पर आगामी 15 नवंबर को घूमर फेस्टिवल 2025 का आयोजन किया जाएगा। घूमर फेस्टिवल की तैयारी को लेकर सोमवार को जिला कलेक्ट्रेट सभागार में समन्वय बैठक का आयोजन किया गया। सिवाना में 69वां राज्य स्तरीय स्कूल हॉकी प्रतियोगिता का आगाज, 1151 खिलाड़ी दिखाएंगे दम। सिवाना कस्बे में सोमवार को 69वां राज्य स्तरीय उच्च प्राथमिक विद्यालय हॉकी प्रतियोगिता 2025-26 का आगाज किया गया। अतिथियों ने प्रतियोगिता का झंडा फहराकर उद्घाटन किया। 5 अक्टूबर तक प्रतियोगिता में प्रदेश भर से बालिका वर्ग की 30 टीमों की 540 खिलाड़ी और बालक वर्ग की 34 टीमों के 611 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। कुल 64 टीमों के 1151 खिलाड़ी मैदान में दमखम दिखाएंगे। उद्घाटन समारोह के मुख्य अतिथि संसदीय कार्यविधि और न्याय मंत्री जोगाराम पटेल और अध्यक्षता खेल मंत्री के विश्नोई ने की। विश्नोई ने कहा कि बालक बालिकाओं की खेल प्रतियोगिता से प्रदेश और देश का नाम रोशन होगा। सरकारी के साथ प्राइवेट स्कूलों के स्टूडेंट्स के भी होगी सेहत की जांच, रखेंगे डिजिटल रिकॉर्ड। शिक्षा विभाग सरकारी स्कूलों के छात्रों के साथ ही प्रदेश के प्राइवेट स्कूलों के विद्यार्थियों को भी स्वास्थ्य परीक्षण कराएगा। सत्र 2024-25 के चिन्हित विद्यार्थियों को आई टेस्ट कर चश्मा वितरण के काम में गति और छात्रों के रिकॉर्ड के साथ स्वास्थ्य रिकॉर्ड को भी ऑनलाइन इंटीग्रेट करने के निर्देश दिए हैं। सभी CBEO को सर्वे में सर्जरी के लिए चिन्हित छात्रों के स्वास्थ्य की निगरानी के साथ 10 अक्टूबर तक वेरिफिकेशन रिपोर्ट निदेशालय भेजने के निर्देश दिए। राजस्थान में मिल गया व्हाइट गोल्ड का खजाना, अब चीन पर निर्भरता होगी खत्म। राजस्थान के नागौर जिले के डेगाना क्षेत्र की रेवंत पहाड़ियों में लिथियम का विशाल भंडार मिला है। इसे देश का अब तक का सबसे बड़ा भंडार माना जा रहा है। यह इसलिए भी खास है क्योंकि भारत की जरूरत का 70 से 80% लिथियम चीन से आयात होता है। इस खोज के बाद भारत की चीन पर निर्भरता खत्म होने की संभावना है। केंद्र सरकार के खान मंत्रालय ने इसकी नीलामी प्रक्रिया शुरू कर दी है। निविदा दस्तावेज 23 सितंबर से बिक्री के लिए उपलब्ध हैं और जमा करने की अंतिम तारीख 1 दिसंबर 2025 तय की गई है। राजस्थान की धरती से लिथियम उत्पादन न केवल प्रदेश बल्कि पूरे देश के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। कोटा ने रचा कीर्तिमान, दुनिया के सबसे ऊंचे रावण का होगा दहन। कोटा के 132वें राष्ट्रीय मेला दशहरा 2025 में 2 अक्टूबर को दहन किए जाने के लिए रावण का 215 फीट का पुतला तैयार किया गया है। यह दुनिया भर में अब तक बने रावण के पुतलों में सबसे ऊंचा है। इस उपलब्धि के लिए कोटा का नाम एशिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड और इंडिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज होगा। मेला समिति अध्यक्ष विवेक राजवंशी ने बताया कि लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के सुझावों के अनुसार कोटा दशहरा मेला को भव्य और आकर्षक बनाने के लिए कई नवाचार किए गए हैं।
मेले में परंपरा और आधुनिकता का संगम करते हुए विभिन्न इवेंट भी शामिल किए गए हैं। जिला दशहरा में अब तक 72 से 75 फीट के रावण के पुतले बनते आए हैं। फेस्टिवल सीजन में घर जाना होगा आसान, ट्रेनों में मिलेंगी कंफर्म सीटें, जुड़ेंगे विभिन्न श्रेणियों के डब्बे। फेस्टिवल सीजन में यात्रियों को घर आवागमन में आसानी होगी। त्योहारी सीजन में खचाखच भरी ट्रेनों में यात्रियों को आसानी से सीट मिलेगी। इसके लिए रेलवे ने 15 जोड़ी ट्रेनों में विभिन्न श्रेणी के 39 डिब्बों की अस्थायी बढ़ोतरी की है। जोधपुर डीआरएम अनुराग त्रिपाठी ने बताया कि दीपावली और छठ पूजा के मद्देनजर रेलवे ने जोधपुर मंडल से चलने और इधर से गुजरने वाली 15 जोड़ी प्रमुख ट्रेनों में से 1 अक्टूबर से 39 डिब्बों की अस्थायी वृद्धि की है। कांग्रेस में धड़ेबंदी के बीच जन्मदिन के बहाने शक्ति प्रदर्शन करेंगे पीसीसी चीफ डोटासरा। कांग्रेस में नेताओं की घर वापसी ने एक बार फिर पार्टी के अंदर चल रही गुटबाजी धड़ेबंदी को उजागर कर दिया है। इसी धड़ेबंदी के बीच प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा 1 अक्टूबर को अपने जन्मदिन के बहाने शक्ति प्रदर्शन करने की तैयारी में जुटे हुए हैं। 1 अक्टूबर को सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक कांग्रेस कार्यकर्ता और डोटासरा समर्थक नेताओं का पीसीसी वॉर रूम में जमावड़ा लगेगा। डोटासरा के जन्मदिन को व्यापक स्तर पर मनाने के लिए उनके समर्थक नेता इन दिनों जोर शोर से तैयारी में जुटे हुए हैं। प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय के बाहर भी जन्मदिन से जुड़े बड़े बड़े होर्डिंग्स और बैनर लगाए गए हैं, तो वहीं जन्मदिन का कार्यक्रम पीसीसी वॉर रूम में रखा गया है। वहीं डोटासरा समर्थक नेताओं ने पीसीसी मुख्यालय में भी बड़े स्तर पर रक्तदान शिविर का कार्यक्रम रखा है। आरपीएससी सहायक आचार्य परीक्षा 2025 आवेदन की अंतिम तारीख 19 अक्टूबर दिसंबर में होगी आयोजित। राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा सहायक आचार्य परीक्षा 2025 के अंतर्गत निर्धारित कार्यक्रम अनुसार परीक्षाओं का आयोजन किया जाएगा। भर्ती अंतर्गत 30 विषयों के कुल 574 पद विज्ञापित किए गए हैं। इनके लिए अभी तक 20,000 से अधिक अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन आवेदन किया जा चुका है। नवीन विज्ञापन के तहत ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 20 सितंबर से शुरू हो चुकी है, जिसकी अंतिम तारीख 19 अक्टूबर है। ऑफलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। शैक्षणिक योग्यता, वर्गवार वर्गीकरण, आवेदन प्रक्रिया और अन्य जानकारी संबंधी विस्तृत सूचनाएं आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा की छापेमारी जारी, अब नकली खाद के 64,000 बैग जब्त। राजस्थान के कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा का नकली खाद बीज बनाने वाले भ्रष्टाचारियों पर नकेल कसना जारी है। इस बार उन्होंने बीकानेर में धमाका किया है। रविवार देर रात कोलाया क्षेत्र में स्थित उर्वरक फैक्ट्रियों में अचानक छापेमारी की गई। इस दौरान 2 फैक्ट्रियों से 64,000 नकली खाद के बैग बरामद किए गए और दोनों फैक्ट्रियों को सील करने के आदेश दिए गए। मंत्री ने बताया कि यह नकली खाद नेपाल तक सप्लाई की जा रही थी। कार्यवाही के बाद मंत्री मीणा ने यह भी खुलासा किया कि यह नकली खाद नेपाल तक सप्लाई किया जा रहा था। त्योहारी सीजन में पकड़ा गया 1000 किलो नकली पनीर, पिकअप में भरकर अलवर से जयपुर ला रहे थे मिलावटखोर। शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के तहत जयपुर में बड़ी कार्रवाई हुई है। विराटनगर थाना पुलिस और फूड सेफ्टी विभाग की टीम ने मिलावटी पनीर से भरी पिकअप को पकड़ा है। पिकअप अलवर से पनीर लेकर जयपुर की ओर जा रही थी। जांच में सामने आया कि करीब 1010 किलोग्राम मिलावटी पनीर सप्लाई के लिए ले जाया जा रहा था, जिसे दुकानों पर 150 रुपए प्रति किलो की दर से बेचा जाना था। टीम ने मिलावटी पनीर के सैंपल लेकर मौके पर ही पूरे पनीर को नष्ट करवाया। खाद्य सुरक्षा विभाग का कहना है कि आमजन के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने वालों पर इस तरह से सख्त कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। राजस्थान के सरकारी हॉस्पिटल में खांसी के सिरप पीने से 5 साल के बच्चे की मौत। राजस्थान के सीकर में खांसी का सिरप पीने से 5 साल के बच्चे की मौत हो गई है। खोरी ब्राह्मणान के 5 साल के नित्यांश की तबीयत खराब थी। इसके बाद उसके लिए चुराना सीएचसी में निशुल्क मिलने वाली दवा उसकी मां लेकर आई। खांसी की शिकायत पर रात को परिजनों ने सिरप पिलाई, लेकिन सुबह नित्यांश नहीं उठा। हालांकि यह पहला मामला नहीं है। 2 दिन पहले भी यही दवा पीने से अजीतगढ़ इलाके में 2 बच्चे बीमार हुए थे। प्रिंसिपल के ट्रांसफर के विरोध में स्कूल पर ताला जड़कर बैठे बच्चे, 7 दिन से ग्रामीण भी दे रहे धरना। राजस्थान में 22 सितंबर को शिक्षा विभाग ने 4,527 प्रधानाध्यापकों का ट्रांसफर करने का आदेश जारी किया, जिसके बाद से ही सियासत गरमाई हुई है। वहीं कई जगहों पर विद्यार्थी अपने प्रिंसिपल के ट्रांसफर का विरोध कर रहे हैं। जयपुर के सांगानेर के मदाऊ गांव में प्रिंसिपल के ट्रांसफर के बाद ग्रामीणों और विद्यार्थियों ने 7 दिनों से स्कूल पर ताला लगा रखा है। छात्र और ग्रामीण प्रिंसिपल के ट्रांसफर के विरोध कर रहे हैं और स्कूल के बाहर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हुए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि नया स्कूल भवन उन्होंने अपने पैसे से अपनी जमीन देकर बनवाया। इस भवन का निर्माण बच्चों की बेहतर शिक्षा के लिए हुआ है। राजस्थान के उदयपुर संभाग में होगी भारी बारिश, मौसम विभाग का नया अलर्ट।
राजस्थान के उदयपुर संभाग में एक नए मौसमी तंत्र के प्रभाव से कई जगह आगामी कुछ दिनों में भारी बारिश होने की संभावना जताई गई है। मौसम केंद्र जयपुर ने यह जानकारी दी। अवदाब के आगामी 2 से 3 दिन में पश्चिम की ओर बढ़ने, दक्षिण गुजरात व सौराष्ट्र के ऊपर से गुजरते हुए 1 अक्टूबर तक गुजरात से सटे उत्तर पूर्व अरब सागर पर निम्न दबाव क्षेत्र के रूप में उभरने की संभावना है। ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।